एक्टर स्वरा भास्कर के पति और समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद रविवार को समाजवादी पार्टी छोड़ते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार में शामिल हो गए और उन्हें एनसीपी अजीत पवार की सना मलिक के खिलाफ अणुशक्ति नगर की सीट से मैदान में उतारा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा, फहद अहमद एक सुशिक्षित युवा मुस्लिम हैं और उन्होंने पूरे देश में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। लोग चाहते हैं कि हम ऐसे नेताओं को मौका दें। वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन हमारी बातचीत हुई और वो हमारी पार्टी में आ गए। हमने उन्हें अणुशक्ति नगर निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी का टिकट दिया है। फहद अहमद हे वेल एजुकेटेड यंग मुस्लिम यूथ जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ाई की है और वो एक्टिविस्ट है। पूरे देश में एक्टिविस्ट के नाते उनका नाम बहुत आगे आया है और लोग चाहते हैं कि ऐसे नौजवान और युवा नेताओं को हम अपॉर्चुनिटी दें। वो हमारे पार्टी में पहले नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और हमने बातचीत करके उनको हमारे पार्टी में प्रवेश करके हमने उनको वहां पे अणुशक्ति नगर में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार किया। महाराष्ट्र चुनाव में अणुशक्ति नगर सीट से अपनी उम्मीदवारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा, शरद पवार भी समाजवादी नेता हैं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि वे एनसीपी-एससीपी से उम्मीदवार के तौर पर मेरा नाम घोषित करना चाहते हैं। फहद अहमद समाजवादी युवा जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की युवा शाखा है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि समाजवादी पार्टी और शरद पवार साहब की एनसीपी में दोनों पार्टियों की जो जड़ें हैं वो समाजवाद से जुड़ी हुई हैं। मेरा जो मुझे आज एनसीपी शरद पवार साहब ने, सुप्रिया ताई सोले जी ने, जयंत पाटिल साहब ने, जितेंद्र आव्हाड साहब ने, रोहित पवार साहब ने जो मेरे पर भरोसा किया है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस महाराष्ट्र के चुनाव में ना तो पार्टी महत्व रखती है, ना ही व्यक्ति महत्व रखता है, ना ही सिंबल महत्व रखता है। महत्व सिर्फ एक ही बात का है कि जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ हम तमाम दल जो है एकजुट हैं। इंडिया अलायंस जब इकट्ठा हुआ था, 400 पार वालों को हमने 240 पे घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था और आने वाले दिनों में महाविकास अघाड़ी जो महायुक्ति का करप्शन है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसको लेके हम आने वाले दिनों में, और आपको एक बात और बताऊं, बहुत कम ऐसा होता है कि चुनाव का जनता इंतजार कर रही हो। महाराष्ट्र के चुनाव में जनता इंतजार कर रही है कि इस भ्रष्ट सरकार से हम लोग कब जो है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी का ऑफिस 2nd फ्लोर पे है और अभी मैं 1st फ्लोर पे खड़ा हूं, तो ज्यादा अंतर नहीं है। मैं आपको यही समझा, आपको मालूम है 2nd फ्लोर पे समाजवादी का ऑफिस है। हम लोग समाजवाद विचारधारा के लोग हैं। हम लोगों की एक ही विचारधारा है कि देश का संविधान किस तरह से बचना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के और शरद पवार साहब जी के रिश्ते, अखिलेश यादव जी के सुप्रिया ताई से रिश्ते। सुप्रिया ताई जब मेरे कार्यक्रम में आई तो उन्होंने एक बात को बोला था, आप भी शायद वहां थे, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी और डिम्पल भाभी और समाजवादी पार्टी का जितनी मदद हमारी की है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। एक ही परिवार है। इससे पहले शुक्रवार को एनसीपी ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की थी। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत पाटिल ने 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इससे पहले 24 अक्टूबर को एनसीपी शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें एनसीपी शरद पवार गुट, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट शामिल है। एमवीए ने 255 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपनी सीट बंटवारे की व्यवस्था की पुष्टि की है, जिसमें प्रत्येक पार्टी को 85 सीटें दी गई हैं। बाकी 23 सीटें उनके संबंधित उम्मीदवार सूचियों के आधार पर आवंटित की जाएंगी। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी।